अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेख रशीद हाज़िर खिदमत है। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वो लाहौर चैम्बर की एग्जेक्टिव बॉडी के वाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और DGTO का जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो बहरहाल एक चलते चलते मैंने आपसे बात कर दी। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGTO से जवाब मांगा है। जवाब में वो क्या कहेगा, अब यहाँ पे तीन बातें हैं क्योंकि तीन मौक़िफ़ बताए जा रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि ये जो 2022 का जो आइन और कानून बना हुआ है 2 साल के हवाले से, क्या ये 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, कि ये 3 नवंबर 2022 से इम्प्लीमेंट होगा, जबकि UBG का मौक़िफ़ ये है कि ये 1 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट होगा। ये तीन मौक़िफ़ सामने आए हैं। अब देखना ये है कि DGTO जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो उनके ऑर्डर सस्पेंड हुए हैं उसके हवाले से क्या जवाब देता है। ये बहरहाल इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस पर कोई 15-20 रोज़ का अरसा दरकार है, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आइन और कानून की बात है, इस हवाले से मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। बहरहाल अगली बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम अपनी टीम के हमरा लाहौर चैम्बर पहुँच गए और उन्होंने मुलाकात की सीनियर नायब सदर ज़फ़र चौधरी से, और एग्जेक्टिव बॉडी का जो इजलास मनसूख किया गया या मुलतवी किया गया या नहीं किया गया उसके हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और ये कहा है कि इजलास होना चाहिए था। इजलास में तमाम एग्जेक्टिव बॉडी के अरकान शरीक होते और वो इस हवाले से गुफ्तगू भी करते, मगर इजलास जो है वो उसका जो मनसूख करना या मुलतवी करना है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। बहरहाल इस मौका पर ज़फ़र चौधरी ने जो है वो अली हसाम असगर के साथ इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि आप ठीक कह रहे हैं कि इजलास होना चाहिए था। और इस मौका पर ज़फ़र चौधरी ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि चूँकि ये तो दुरुस्त है कि स्टे ऑर्डर हो गया है, मगर फिर भी इजलास होना चाहिए था। इजलास में एग्जेक्टिव बॉडी को इत्माद में लिया जाना चाहिए था। एग्जेक्टिव बॉडी को इत्माद में लेकर आगे चलना चाहिए। ज़ाहिर है आइन और कानून ने अपना रास्ता तो खुद बनाना है, मगर यहाँ पे ज़रूरत इस समझ की थी कि इजलास ज़रूर होता, इजलास होता और इजलास के हवाले से जो है वो बात की जाती और उसमें ये बताया जाता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGTO का जो ऑर्डर है सस्पेंड कर दिया है और इस हवाले से पूरी एग्जेक्टिव बॉडी को इत्माद में लिया जाता। इसमें लाहौर चैम्बर को बेनिफिट मिलना था, ना कि किसी और को बेनिफिट मिलना था। उन्होंने ये भी कहा कि जिन चैम्बर ने स्टे ऑर्डर लिया है उन्होंने तो एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया है और उसमें उन्होंने अहम फैसले किए हैं। जैसे गुजरांवाला चैम्बर में एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ है, रहीम यार खां में की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ है, इस तरह फैसलाबाद में भी एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ है। जिन चैम्बर ने स्टे ऑर्डर लिया है, जो कोर्ट से जिन्होंने रजू किया, उन्होंने जब एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास कर लिए तो हमें भी जो है वो इजलास करने की सख्त ज़रूरत थी। इजलास होना चाहिए था आइन और कानून के मुताबिक। उसका चूँकि हमने तो रजू ही नहीं किया, जब हमने रजू ही नहीं किया तो फिर हमने इजलास करना चाहिए था। बहरहाल मैंने कोशिश की काशिफ अनवर से बात करने की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मगर उनके जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं उन सदर के जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास तो हमने तलब कर लिया था, लेकिन जब DGTO का नोटिफिकेशन ही सस्पेंड हो गया तो फिर इजलास बुलाना गैर आइनी और गैर कानूनी फेल था। वो इसलिए कि जब ऑर्डर ही मतलब एक कैंसिल हो गया, ऑर्डर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इजलास बुलाया था शेड्यूल को की हतमी मंजूरी के लिए, और जब उसके नोटिफिकेशन ही फारग हो गया तो फिर उसमें इजलास बुलाने की जो थी वो चंदा ज़रूरत ना थी। ये भी बताया गया कि चूँकि मतलब ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, ऑर्डर ही सस्पेंड हो गया, तो फिर वो जो इजलास था एग्जेक्टिव बॉडी का वो गैर आइनी और गैर कानूनी समझा जाता। बहरहाल ये चूँकि नाज़रीन की सियासत है, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त अरूज पर है, ज़ोरों पर है।
ٹھیک ہے، ایک گروپ چاہ رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی پائنیئر بزنس مین چاہ رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو، وہ چونکہ وہ مطلب وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، اس کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چھوڑ دیں۔ 1 جنوری 2022 ہے، 3 نومبر 2022 ہے یا 1 جنوری 2023 ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام ایشوز جو ہیں، ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ڈی جی ٹی یو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا جواب جو ہے وہ دیتا ہے اور اس میں کیا وہ لکھتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ تھی ضروری باتیں اور ضروری معاملات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔